this video, we are going to learn how to factorize a polynomial using various identities. Basically इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करना सीखेंगे, तो हम उसमें फैक्टराइज भी करना सीखेंगे और जो फैक्टराइज्ड पॉलिनोमियल है उसको एक्सपैंड करना भी सीखेंगे. बट बेसिकली हम यहाँ पे आइडेंटिटीज कैसे यूज करना है एक्सपैंड करने के लिए या फिर उसे वापस फैक्टराइज करने के लिए. अब मैं आपको बताती हूँ फैक्टराइजिंग का मतलब एक्चुअली क्या होता है. जैसे ये सारी आइडेंटिटीज है हमारी, तो जो ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ये फैक्टराइज्ड फॉर्म होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. दिस इज नोन एज फैक्टराइज्ड फॉर्म. और ये वाला जो फॉर्म लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज नोन एज एक्सपैंडेड फॉर्म. तो जब हम इसके फैक्टराइज्ड फॉर्म से जैसे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी दिया हुआ हो या a प्लस बी होल स्क्वायर दिया हुआ हो और उससे हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो हम इसे कहते हैं कि वी आर कन्वर्टिंग इनटू एक्सपैंडेड फॉर्म. और यदि हम इस फॉर्म से सेकेंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज फैक्टराइजिंग. फैक्टराइजिंग का मतलब होता है कोई भी पॉलिनोमियल को समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना. तो अभी हम जो भी चीज करेंगे वो हम आइडेंटिटीज से रिलेटेड करेंगे. ये सारी आइडेंटिटीज की लिस्ट है जो हमें इस क्लास में और इस एक्सरसाइज में यूज होगी. तो आपको ये सब चीज नोट डाउन करना है और इसे लर्न भी करना है. a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी. यहाँ पे ये वाला फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ठीक है. तो ये सारी आइडेंटिटीज है x प्लस a एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी. तो ये सारी चीजें जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको फिर से बताते जाऊंगी, बट आपको ये सब लर्न होने चाहिए. अब हम एक एक करके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जिससे आपको समझ में आए कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है. जैसे सपोज हम सबसे पहले a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ठीक है. एक हम क्वेश्चन करते हैं x प्लस 4. फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2.4 का, x प्लस 4 और x प्लस 10. अगर हम यहाँ पे प्रॉपर मैपिंग करें तो x की वैल्यू तो x है, प्लस जो है प्लस के साथ मैप हो रहा है और a जो है वो 4 बन रहा है. a इज इक्वल्स टू 4, x इज x एंड b इज 10. b इज व्हाट 10. तो हमें सिंपली बस इसके एक्सपैंडेड फॉर्म में लाना है एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्स ही था इसलिए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इज 4 प्लस 10 दैट इज 14 एक्स प्लस ए इंटू बी दैट इज 40. तो ये आपका आंसर आ गया. ठीक है. तो एक सिंगल स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा. जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने दिया जाए तो आप आइडेंटिटी जरूर लिखिएगा और फिर उसके बाद आप एक सिंगल स्टेप में या ज्यादा से ज्यादा आप एक स्टेप और ऐड कर सकते हो, उससे आप ये सॉल्व कर सकते हो. अब हम एक दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड. 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5. देखिए अब जैसे यहाँ पे x जो मैप कर रहा है वो 3x से मैप कर रहा है, मतलब x की जगह हम 3x लिखेंगे अपने एक्सपैंडेड फॉर्म में. प्लस जो है वो प्लस से मैप कर रहा है और a जो है वो 4 से मैप कर रहा है. यहाँ पे जो है प्लस जो है वो माइनस से मैप नहीं कर रहा है, तो अगर हम प्लस की जगह यहाँ पे प्लस लगा देते हैं तो प्लस माइनस b, मतलब b जो है वो माइनस 5 हो गया है. अब b जो है वो 5 नहीं रहेगा, b जो है वो माइनस 5 हो जाएगा. तो हमें ये सारी वैल्यूज मिल गई. अब हम अगर इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस a प्लस बी मतलब 4 प्लस माइनस 5 इंटू x मतलब 3x देन प्लस a इंटू बी 4 इंटू माइनस 5. ठीक है. माइनस के नंबर्स को हम जनरली ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो. तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा. 4 माइनस 5 इज माइनस 1, माइनस 1 इंटू 3x इज माइनस 3x एंड माइनस 20. तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा. आपको सिर्फ मैपिंग सही करनी है. चूंकि आइडेंटिटी में हम प्लस ले रहे हैं बट हमारी वैल्यू जो है इधर माइनस में शो हो रही है, तो हम वो वैल्यू भी माइनस में ही लेंगे. तो दिस इज हाउ यू डू दिस सम. Now we look into second question, how to do it.
Second question of exercise 2.4. It's 103 multiplied by 107. Without multiplication, without the actual traditional methods of multiplication, we have to solve this question. मतलब इसको 103 into 107 ऐसे करके नहीं करना है, इसे आइडेंटिटी से करना है. तो instead of 103 I can write 100 plus 3, and instead of 107 I can write 100 plus 7. So it will become x plus a into x plus b. Now x square, ये हो जाता है x square plus a plus b into x plus ab. So ये हो जाएगा 100 square plus 3 plus 7 is 10 into 100 plus 7 3s are 21. So it will become 1000 plus 3 times 0 plus 21. So it will become 21 0 0 1 and 1. On adding it will become 1 1 2 1 1 0 2 1. So this is the answer. Now we do the next part of it. 95 into 96. See यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ 90 plus 5 90 plus 6 करते हैं, बट 9 से मल्टीप्लाई करने से इजी होता है 10 से मल्टीप्लाई करना. सो आई विल मेक इट 100 minus 5 into 100 minus 4. यहाँ पे a जो हो जाएगा वो हो जाएगा -5, b जो हो जाएगा वो हो जाएगा -4 और x हो जाएगा 100. ये सेम आइडेंटिटी x plus a into x plus b. अब चूंकि हम यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी ले रहे हैं बट यहाँ पे माइनस है और ये दोनों मैप नहीं कर रहे हैं, तो अगर मैं इसमें 100 plus -5 लिखूं तो अब इट विल स्टार्ट मैपिंग, है ना. तो ये हो जाएगा 100 square plus -5 plus -4 into 100 plus -5 into -4. So it will become 10,000. ये हो जाएगा -9 into 100 will be -900 और ये हो जाएगा +20. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10020 minus 900 9120. So this is the answer. Okay, इसे ऐसे सॉल्व करना है, प्लस माइनस में ही हो जाता है विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर. द नेक्स्ट पार्ट इज 104 into 96. Now we can make it 100 plus 4 into 100 minus 4. Now this identity is a plus b into a minus b, क्योंकि second term भी same हो गया but with different sign in between. So it will become a square minus b square. So it will become 10,000 minus 16 and it will be 9984 is the answer. अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं. जो ए पार्ट है वो है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर. इसे हमें फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करना है मतलब समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्म में चेंज करना है. अब ये जो है ये आइडेंटिटी हमें कैसे पता चलती है? देखो, इसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर्स मिलेंगे. जैसे ये 9x स्क्वायर है मतलब ये 3x का होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये y का होल स्क्वायर है. तो ये हो जाएगा 2ab 2a into b. ठीक है, ये हो जाएगा. ओके, सो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें नजर आ गया कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म है विच इज a प्लस b इंटू a प्लस b. ठीक है, तो यहाँ पे a जो आइडेंटिफाई हुआ है वो 3x हुआ है और b जो आइडेंटिफाई हुआ है वो y हुआ है. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना. आपको सिर्फ ये स्क्वायर्स वाला आइडेंटिफाई करना है और बीच वाले को सिर्फ वेरीफाई करके देखना है कि अगर ये a मुझे मिल गया, ये 3x का होल स्क्वायर है और ये 1y का होल स्क्वायर है, तो क्या बीच वाला टर्म 2ab आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आपको जस्ट एक बार एक्सपैंड करके देखना है कि ये 6xy को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या 2ab के फॉर्म में. एंड इट इज वेरीफाइड, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट a is 3x and b is y. So you can make it 3x plus y into 3x plus y. Okay. जो सिमिलरली इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 4y स्क्वायर
minus 4y plus 1. I want it that you should do it, क्योंकि ये a square minus 2ab plus b square की आइडेंटिटी है. आप इसे 2y का होल स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हो. तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल गया. नाउ यू हैव टू वेरीफाई वेदर इट इज 2ab और नॉट. ठीक है, तो अब आप इसको उस फॉर्म में लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू a माइनस बी. वैसे तो ये मैंने ही कर दिया, बट आप इसको पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो. अगर नहीं बनता है तो ही आप इस वीडियो को देखो आगे. थर्ड जो क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100. अब ये कौन सी आइडेंटिटी नजर आ रही है हमें? ये हमें नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर. हमेशा याद रखना पूरा टर्म स्क्वायर होना चाहिए. अगर हम किसी भी चीज का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा टर्म स्क्वायर होना चाहिए. सो दिस आइडेंटिटी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a प्लस b इंटू a माइनस b. सो इट विल बिकम x प्लस वाई अपॉन 10 इंटू x माइनस वाई अपॉन 10. So this is how we factorize all the three parts. अब जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें एक्सपैंड करना है. अब इसमें एक्सपैंड करना है, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये जो है ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, या x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर है. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, है ना. ये आपका हो गया है सब. अब जब ये हो चुका है तो आपको a, b और c आइडेंटिफाई हो रहा है. यहाँ पे a इज x, b इज 2y एंड c इज 4z. सिमिलरली अगर कोई भी चीज होती है जिसमें माइनस के साइन है तो आपको वो माइनस का साइन भी कंसिडर करना पड़ेगा अगर आप प्लस वाली आइडेंटिटी ले रहे हो तो. ठीक है, तो आपको इसको सिर्फ एक्सपैंड करना है. a की जगह x लिखना है, b की जगह 2y लिखना है और c की जगह 4z लिखना है. मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रही हूँ. जो लास्ट वाला पार्ट है वो टफ है, वो बस करके दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद ही करोगे. ठीक है, जैसे ये हो गया 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर है. ठीक है, तो ये a स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहे हैं विच इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 1/4 a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब माइनस 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a विच इज 1/4a इंटू b मीन्स माइनस 1/2b प्लस 2bc 2 into b which is 1/2b into 1 plus 2ac 2 into 1/4a into 1. अब अगर हम इसे देखेंगे तो 1/4 का हो जाएगा 1/16a स्क्वायर. ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो 1/4b स्क्वायर और c तो 1 ही रहेगा. अब अगर हम इसको काटते हैं तो ये बन जाएगा माइनस 1/4 ab, ये हो जाएगा माइनस b और ये हो जाएगा प्लस 1/2a. सो दिस इज द नॉर्मल एक्सपैंडेड फॉर्म. क्योंकि इसमें अब कोई भी लाइक टर्म नहीं बचा है तो ये बस इतना ही होगा. सो दिस इज द आंसर. बाकी सारे क्वेश्चंस तो और ज्यादा इजी है. आपको बस ये याद रखना है कि जब हम प्लस की आइडेंटिटी रखते हैं और जो उसके साथ मैप करने के लिए क्वेश्चन है वो माइनस में है तो आपको माइनस कंसिडर करना होता है. लेकिन अगर आप माइनस वाली आइडेंटिटी ले रहे हैं, जैसे अगर सपोज 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और आप a माइनस बी की आइडेंटिटी रख रहे हो तो a विल मैप विथ 3x माइनस के साथ होगा और b सिर्फ 2 रहेगा. a माइनस बी में आप b को -2 नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि आपने माइनस को कंसिडर कर लिया, ये आइडेंटिटी में कंसिडर्ड है. बट जब हम प्लस की आइडेंटिटीज लगाते हैं और
प्रॉब्लम्स में माइनस दिया होता है उसके बदले, तब आपको उस वैल्यू में माइनस को भी कंसिडर करना होता है। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें आपको फैक्टराइज करना है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, अब चूंकि एक्सपैंडेड फॉर्म है, हमें इसे फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब समथिंग इनटू समथिंग। अब ये हम ध्यान से अगर देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स है सारे, तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसे 3y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, और इसे 4z का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, अब आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac होना चाहिए ये। तो लेट्स कंसिडर दिस प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू 3y, इट विल बिकम 2 2 सा 4 3 सा 12xy आना चाहिए, जो ये वाला टर्म आ रहा है। ठीक है, देन प्लस 2bc इज 2 इंटू 3y इंटू 4z which is equals to 3 2 सा 6 4 सा 24yz आना चाहिए जो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। अभी हम माइनस साइन को देखते हैं हम कैसे कंसिडर करेंगे। देन 2ac 2 इंटू 2x इंटू 4z, सो इट विल बिकम 2 2 सा 4 16xz। टर्म आ रहा है बट साइन का डिफरेंस आ रहा है। ये साइन अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली एक टर्म तो माइनस में है। यहाँ पे अब हमें कैसे पता चलेगा कि तीनों टर्म्स में से कौन सा माइनस में, क्योंकि यहाँ तो तीनों प्लस आ रहे हैं। आपको पता है जब माइनस का स्क्वायर होता है तो वो प्लस बन जाता है, तो ये स्क्वायर वाले टर्म्स में तो तीनों ही प्लस ही होंगे। बट यहाँ पे जब हम दो अलग अलग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे दो टर्म्स माइनस में आ रहे हैं। ये दो टर्म्स में कौन सा कॉमन है? z कॉमन है। दोनों टर्म्स में z कॉमन है। अगर हम z को माइनस में ले लें, मतलब यहाँ पे मैं माइनस 4z ले लेती हूँ, अगर ये माइनस 4z और ये माइनस 4z, तो ये वाला टर्म जस्टिफाई हो जाएगा। यहाँ पे तो प्लस 16 ही आएगा, बट यहाँ पे माइनस 24 और माइनस 16 आ जाएगा। ठीक है, तो हम जब भी यहाँ पे माइनस साइन होते हैं तो दो टर्म्स में डेफिनेटली माइनस साइन होंगे, और स्क्वायर वाले टर्म्स में एक भी माइनस साइन नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। तो जिन दो टर्म्स में माइनस साइन होंगे आप उसका कॉमन देख लीजिए कि वो कॉमन टर्म कौन सा है। तो z इज द कॉमन टर्म, मतलब ये थर्ड वाला टर्म कॉमन है दोनों में, हम उसको माइनस कर देंगे। तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म में हमने वेरीफाई कर लिया। नाउ आपको पता है ये a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, मतलब आपको सिंपली इसे a प्लस b प्लस c, या फिर इसे हम माइनस कर देते हैं डायरेक्टली, c होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम इसे सिर्फ सिंपली ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। ठीक है, अब मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट भी करके दिखाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है। ये है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, ओके, माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz। ओके, अब इसमें क्या रूट आ गया एक तो, और रूट देख के वैसे ही बच्चे डर जाते हैं। मैं अपने बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि रूट्स और पॉइंट्स, डेसिमल्स, अपॉन, ये सब देख के कभी हमें घबराना नहीं है, हमें सिंपली बस रूल फॉलो करना है। तो जब हम रूल फॉलो करेंगे तो वो बन जाएगा। अब एक और यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हमें नजर नहीं आ रहा है। 2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट यहाँ पे जो एक्सपैंडेड फॉर्म में हमें रूट्स जरूर नजर आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 को मैं रूट 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ इस पे, ठीक है, y को मैं y का स्क्वायर ही लिख सकती हूँ, और जो 8 है उसे मैं रूट 8z का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब ये जो रूट 8 है, अगर मैं इसे मिक्स्ड उसमें सर्ट्स में कन्वर्ट करूं तो 8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, तो 2 2 बाहर आ जाता है रूट के और 1 2 अंदर ही रह जाता है। आपको शायद पता होगा ये कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है प्योर सर्ट को मिक्स सर्ट में। तो ये दिस इज 2 रूट 2 8 को हम लिख सकते हैं,
इसमें हम पेयरिंग करते हैं, जो पेयर बन जाते हैं सेम नंबर्स के वो रूट के बाहर आ जाते हैं, जो पेयर नहीं बन पाता वो बेचारा रूट के अंदर ही रह जाता है। तो ये जो है 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। ओके, तो उस हिसाब से अगर हम 8 को 2√2 लिख सकते हैं तो ये 2√2 z का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे 2ab 2bc और 2ac आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म में माइनस है, मतलब इन दोनों में x कॉमन है, मतलब हमारा फर्स्ट टर्म माइनस में होगा। तो मैं फर्स्ट टर्म को माइनस में ले लेती हूँ। अब ये क्या बन जाएगा 2ab, 2ab मतलब प्लस 2 इंटू a इज -√2 और b हो गया हमारा y, तो it will become -2√2y which is the first term. Then it will become plus 2bc, 2b, b मतलब होता है y और c मतलब होता है 2√2, so it should become 4√2yz. ओके, तो ये आ रहा है हमारा 4√2yz. Then third term will become 2ac, 2 into -√2x into c is 2√2z. ओके, अब यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 2 into 2 4, √2 into √2 अगेन 2, 4 2 जा 8. ओके, तो -8xz आना चाहिए, जो कि आ रहा है हमारा, मतलब ये वेरीफाइड है हमारा, हमने a, b और c को करेक्ट आइडेंटिफाई किया है। तो इट विल बिकम -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म। वी आर लुकिंग इनटू क्वेश्चन नंबर 6 2.4 एक्सरसाइज 2.4 का। ये पुरानी बुक्स में एक्सरसाइज 2.5 है, अभी न्यू बुक्स में ये एक्सरसाइज 2.4 है। इस पे क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रही हूँ 2x + 1 होल क्यूब, सो इट इज दी, यू सिंपली हैव टू एक्सपैंड a + b होल क्यूब, a + b होल क्यूब मतलब a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, आपको इसमें एक्सपैंड करना है। अब ये वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं बता रही हूँ फर्स्ट पार्ट, मैं तुम्हें लास्ट पार्ट बताती हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करो। इसका फोर्थ पार्ट जो है वो है x - 2/3y होल क्यूब। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a - b होल क्यूब। आपको इसका एक्सपैंड करना है, तो इट विल बिकम a³ - b³ -3a² प्लस 3ab²। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कब माइनस लगाना है कब प्लस लगाना है, तो इसमें हम ये लर्न करवाते हैं बच्चों को कि यहाँ पे a³ जो है वो प्लस में है, तो यहाँ पे a² वाला टर्म जो होगा वो माइनस में होगा, यहाँ पे b³ जो है वो माइनस में है, तो b² वाला वो जो टर्म होगा वो प्लस में होगा। तो आपको ऐसे याद रखना है। अब ये इसमें a क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो a है x और b है 2/3y, -2/3y नहीं 2/3y, क्योंकि माइनस को माइनस ने मैप कर लिया है। ठीक है, तो अब सिंपली हमें एक्सपैंड करना है, इट विल बिकम x³ -2/3y होल क्यूब -3a², a² is x² into b, that is 2/3y plus 3 into a is x, b is 2/3y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x³ -8/27, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, माइनस 3 and 3 will get cancel, it will become 2x² यहाँ पे ये 4/9y² हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे और 3 से काटेंगे तो ये 3 जा 9 हो जाएगा, तो इट विल बिकम 4xy²/3। So this is the expanded form and this is the answer. Similarly, question number 7, it is 99 cube. Without actual multiplication हमें इसे सॉल्व करना है, so what we can do is 100 - 1 का होल क्यूब, और इसमें a
माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है हमें, ए क्यूब माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो a क्यूब इज 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 300 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 स्क्वायर। ये क्यूब है, 100 क्यूब है, तो इट विल बिकम 1 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0। 1 का क्यूब इज -1, ये 3 इंटू 10,000, सो इट विल बी 30,000 प्लस 300। अब अगर हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो ये 970299 आएगा। सिमिलरली इसका जो सेकेंड पार्ट है आप उसको 100 प्लस 2 होल क्यूब कर सकते हो, 102 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 2 होल क्यूब और उसकी आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर सकते हो। थर्ड वाले पार्ट को 998 है, उसको आप 1000 माइनस 2 करके का होल क्यूब करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। इसमें आपको फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज करना है तो 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखते हो, देखो अभी तो ये क्या एक्सरसाइज सारी आइडेंटिटीज वाली है तो हमारा दिमाग अपने आप चल जाता है कि ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, बट अदरवाइज ऑल्सो जब भी आपको फैक्टराइज करने के लिए दिया जाता है एग्जाम में तो मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको सबसे पहले कॉमन निकाल के देखना होता है कि कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा, फिर आपको पेयर करके देखना होता है। अगर पेयर नहीं हो रहा है तो फिर आपको आइडेंटिटीज के बारे में सोचना होता है, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टर थ्योरम, ऐसे मल्टीपल चीजें आपको दिमाग में लानी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब है और मुझे ये एक जो है वो परफेक्ट क्यूब भी दिख रहा है 2 का, तो ये 2a क्यूब और ये b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस अगर मैं देखूं यहाँ पे कि ये क्या ये 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 3a स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर और b मीन्स b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर, ये बन रहा है कि नहीं, लेट्स चेक। तो 3 4 12, 12a स्क्वायर b बन रहा है, 3 2 6 ab स्क्वायर बन रहा है, मतलब ये आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। आपने अगर a और b या x और y आइडेंटिफाई कर लिया है तो ये सिंपली हो जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब। इसका मतलब ये कि ये 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b है, ये फैक्टराइज फॉर्म है क्योंकि हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चेंज कर दिया है कि ये इन तीनों चीज का, इन तीनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज फैक्टराइज्ड। बाकी सारे क्वेश्चंस में भी हमें आइदर a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी या फिर a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। इसमें आपको सिर्फ मैं लास्ट वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, 5th वाला, रेस्ट यू हैव टू डू ऑन योर ओन। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये जो टर्म्स है ये किसके क्यूब है। एक बार a और b आइडेंटिफाई हो जाएगा फिर आपको सिंपली उसमें पुट करके वेरीफाई करके देखना है। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन। 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। ठीक है, अब ये 27p क्यूब जो है वो 3p का होल क्यूब है माइनस 6 का क्यूब है, 6 6 36, 36 इंटू 6 इज यस इट इज 6 क्यूब, तो ये 1/6 का होल क्यूब है। ठीक है, अब मुझे a और b तो मिल गया, अब मुझे सिंपली वेरीफाई करना है कि ये 3a स्क्वायर b है कि नहीं है, तो 3a स्क्वायर मतलब 9p स्क्वायर और b इंटू 1/6। ओके, और ये प्लस 3ab स्क्वायर है कि नहीं, 3a इज 3p और b इज 1/6 इंटू 1/6, 3ab स्क्वायर। जस्ट मैं चेक कर रही हूँ, ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, तो ये माइनस 9/2p स्क्वायर आ रहा है विच इज राइट, एंड ये जो है ये 3 2 6 अगेन 3 2 6, तो ये 1/4 p आना चाहिए विच इज देयर। सो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में भी वेरीफाई हो गया।
नाउ वी जस्ट अंडरस्टूड बाय दिस कि यहाँ पे a जो है वो 3p है, तो इट विल बी सिंपली 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो ये बहुत सिंपल है वेरीफाई करना, आपको सिर्फ एक स्टेप में ये सम हो जाता है। जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये दोनों टर्म्स जो है वो किसके क्यूब है। ठीक है, आपको आंसर तो ऐसे ही ओरली पता चल जाएगा, आपको ये वाले टर्म इसके बिना भी ये आंसर पता चल जाएगा इस क्वेश्चन को देख के कि ये क्या होने वाला है। बट इन योर एग्जामिनेशन, इन योर कॉपीज, यू हैव टू शो दिस स्टेप, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको शो करना है ये वाले स्टेप को। एग्जाम तो एटलीस्ट हम मार्क्स के लिए देते हैं, ठीक है, पढ़ाई वाले हम मार्क्स के लिए करें ना करें, बट एग्जाम में हमें मार्क्स चाहिए। ओके, अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरीफाई। देखिए, ये एक और आइडेंटिटी है एक्चुअली, जो हमें आइडेंटिटीज के सेक्शन में नहीं दी गई है, बट ये आइडेंटिटी भी हमें लर्न करनी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको ये माइनस पे ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस है, प्लस की आइडेंटिटी में माइनस है। आपको ये वेरीफाई करना है, अभी तो फिलहाल वेरीफाई करना है, बट आगे के लिए उसके बाद आपको ये लर्न रखना है इस आइडेंटिटी को। ये 9th में भी और 10th में भी दोनों में काम आएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज व्हाट, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? वी विल ओनली सॉल्व राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे, इसमें हमें x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है एंड देन y को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। सो इट विल बिकम x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब y को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ना बायनोमियल को ट्राइनोमियल से, हर एक टर्म को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। मैं बच्चों को ऐसे बताती हूँ कि सपोज ये एक रूम है जिसमें 2 आदमी बैठे हैं, ये एक रूम है जिसमें 3 आदमी बैठे हैं, तो हमें हर आदमी को दूसरे आदमी से हैंडशेक करना है। तो x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, देन x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, देन x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, y इससे भी मल्टीप्लाई होगा, y इससे भी मल्टीप्लाई होगा, y इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमें सिंपली ये करना है, दिस विल बिकम x क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर विल बी x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, साइन का ध्यान रखना है, प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे आप देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है बट विथ अपोजिट साइंस, तो दिस विल बिकम 0। सिमिलरली ये टर्म और ये टर्म सेम है बट विथ अपोजिट साइन, इट विल बिकम कैंसल्ड आउट। तो क्या बचा हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू अवर लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज वेरीफाइड। कोई क्वेश्चंस दिखने में हमें बहुत डिफिकल्ट दिखते हैं बट जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो काफी इजी होते हैं। ठीक है, तो लुक्स पे मत जाना, उसे सॉल्व करके देखना, इट विल बी वेरी इजी। इसका सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ए बी एक्स वाई सब सेम है। अब हम क्या करेंगे, इसे इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल राइट डाउन x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम पहले राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं और माइनस वाई को हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, माइनस जहाँ पे आ जाता है वहां पे आपको बहुत अलर्ट हो जाना है क्योंकि माइनस से साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इट विल बिकम एक्स क्यूब, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर वाई, इट विल बिकम एक्स वाई स्क्वायर, ऑल इन पॉजिटिव्स, और यहाँ पे सारे नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ठीक है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब ये वाला टर्म और ये टर्म अपोजिट साइन, इट विल बी कैंसल्ड आउट। ये टर्म और ये टर्म सेम टर्म है बट विथ अपोजिट साइन, इट विल बी कैंसल्ड आउट। सो इट विल बिकम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट एंड दैट इज वाई this identity is verified. Now we do question number 10.
क्वेश्चन नंबर 10 में फैक्टराइज करना है आपको 27y³ प्लस 125z³। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 9 में हमने वेरीफाई किया था x³ प्लस y³ क्या हो जाता है, x प्लस y होता है और x² माइनस xy प्लस y² होता है। ठीक है, तो ये वही आइडेंटिटी है। ये 27y³ जो है वो 3y का होल क्यूब है, 3 3 9 3 27, और 125 जो है वो 5z का होल क्यूब है। तो आपको x³ प्लस y³ मिल गया। आपको सिंपली इसमें x और y की वैल्यू पुट करनी है, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। x यहाँ पे क्या है 3y है, यहाँ पे x जो है वो 3y है। थोड़ा सा वेरिएबल्स के नाम पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, आप फोकस करोगे आपको सब कुछ आसान लगेगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, x के बदले यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में जो x के बदले में 3y लिखूंगी, जहाँ y लिखा है वहां पे 5z लिखूंगी। सो इट विल बिकम 3y प्लस 5z। x² के बदले 3y का होल स्क्वायर लिखूंगी। एक स्टेप में और ऐड कर देती हूँ, वैसे तो डायरेक्टली ओवरऑल भी हम कर सकते हैं, बट अभी हम पढ़ रहे हैं ना, जब तुम लोग करोगे इसको बहुत स्पीड से तो तुम इसे मेंटल भी कर सकते हो। ठीक है, 5z का होल स्क्वायर। ओके, नाउ इट विल बिकम 3y प्लस 5z। दिस इज हाउ वी फैक्टराइज। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है 64n³ माइनस 343n³। ठीक है, ये 4 का होल क्यूब है और ये 7 का होल क्यूब है। ठीक है, 7 7 का 49, 49 इंटू 7, ये 7n का होल क्यूब है। तो आप सिंपली इसमें x³ माइनस y³ की आइडेंटिटी लगा के इसे फैक्टराइज कर सकते हो। दिस इज x माइनस y, x² प्लस xy प्लस y²। दिस आई वांट दैट यू डू ऑन योर ओन। इसमें x जो है वो 4n ले लेना और y जो है वो 7n ले लेना। ठीक है,